आप सबों को जय यीशु। बाइबल एक परिचय उसके 5वें एपिसोड में आत्मदर्शन टीवी की ओर से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारे मनन चिंतन का विषय होगा लेवी ग्रंथ। और लेवी ग्रंथ उसमें 27 अध्याय है। और लेवी ग्रंथ का परिचय देते हुए मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, इस ग्रंथ को क्यों लेवी ग्रंथ कहा गया है। और दूसरा, लेवी ग्रंथ का लेखक कौन है। तीसरा, लेवी ग्रंथ का समय। चौथा, लेवी ग्रंथ में क्रिस्त। पांचवा, लेवी ग्रंथ के मुख्य शब्द, मुख्य आयतें और मुख्य अध्याय। छठवां, लेवी ग्रंथ का सर्वेक्षण। और सातवां, लेवी ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो आइए अब हम पहले बिंदु पर आते हैं, प्रस्तावना। इस ग्रंथ को क्यों लेवी ग्रंथ कहा गया है। लेवी ग्रंथ पंच ग्रंथ का तीसरा ग्रंथ है। इसे लेवी ग्रंथ कहा गया है क्योंकि इसमें लेवी वंश के पुरोहितों के लिए बलिदान संबंधी नियम और विधियां दी गई है। ईश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पर जो संहिता दी, लेवी ग्रंथ उस संहिता को जारी रखता है। जो नियम इस ग्रंथ में दिए गए हैं वे इस्राएलियों को यह शिक्षा देते हैं कि उन्हें संहिता के पालन द्वारा अपने को शुद्ध और पवित्र रखना है। इस ग्रंथ की मुख्य शिक्षा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। और यह बात लेवी ग्रंथ अध्याय 11, 44 और 45, लेवी ग्रंथ 19:2 में और अन्य जगहों में भी हम पाते हैं। यह बाहरी पवित्रता ईश्वर के साथ उनकी गहरी मित्रता का प्रमाण थी। तो अब हम आते हैं दूसरे बिंदु पर, अर्थात लेवी ग्रंथ का लेखक कौन है। यहूदी परंपरा मूसा को लेवी ग्रंथ का लेखक मानती आ रही है और कलीसिया ने भी इस विचार को स्वीकार किया। इस ग्रंथ के 27 अध्यायों में 56 बार यह लिखा गया है कि प्रभु ने मूसा से कहा। उदाहरण के लिए लेवी ग्रंथ अध्याय 1:1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने मूसा को बुलाया और दर्शन कक्ष में उससे यह कहा, इस्राएलियों से यह कहो। और उसी प्रकार लेवी ग्रंथ 4:1 में भी लिखा गया है, प्रभु ने मूसा से कहा। अर्थात कलीसिया मूसा को लेवी ग्रंथ का लेखक मानती आ रही है। और लेवियों की संहिता मूसा के समय के लिए उपयुक्त थी। और ग्रंथ में दिए गए आर्थिक, नागरिक, नैतिक एवं धार्मिक सोच विचार यह दर्शाते हैं कि वे पुराने थे और मूसा के समय के थे। कई नियम प्रवासी एवं भ्रमणशील लोगों से संबंधित थे। तो हम देखते हैं यहूदी परंपरा और कलीसिया की परंपरा मूसा को श्रेय देती आ रही है। लेकिन आज विद्वानों का मानना है कि मूसा ने स्वयं पूरे ग्रंथ की रचना नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने प्रभाव और अधिकार से उसकी रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विद्वानों के अनुसार पंच ग्रंथ की रचना में 4 मुख्य स्रोत हैं, जैसे कि यहोवा स्रोत, एलोहिम स्रोत, पुरोहित स्रोत एवं डेट्रोनोमिक स्रोत। लेकिन लेवी ग्रंथ के बारे में विद्वानों का विचार है कि इसकी रचना में पूर्ण रूपेण पुरोहित परंपरा स्रोत है, अर्थात पुरोहित स्रोत है। 538 ईसा पूर्व में बाबुल निर्वासन के अंत में ग्रंथ को अंतिम रूप दिया गया। और अब हम आते हैं तीसरे बिंदु पर, अर्थात लेवी ग्रंथ का समय। लेवी ग्रंथ का समय 1445 ईसा पूर्व से 1444 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इजरायली संभवतः 1445 ईसा पूर्व में मिस्र से निकलकर
और 2 महीने बाद वे सीनाई पर्वत तक पहुंचे। वे अब यात्रा करते हुए आगे नहीं बढ़ते हैं, मगर सीनाई पर्वत के नीचे तंबुओं में करीब 1 वर्ष तक बसे रहते हैं। और इस बात को हम लेवी ग्रंथ अध्याय 25 1 और 2 और अध्याय 26 46 और अध्याय 44 में हम पढ़ सकते हैं। और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 17 के अनुसार मंजूषा का निर्माण 1 साल के बाद अर्थात 1444 ईसा पूर्व में पूरा होता है, और मूसा ने संभवतः अपनी रचना इस समय में की होगी। अतः लेवी ग्रंथ का समय 1445 ईसा पूर्व से लेकर 1444 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, अर्थात लेवी ग्रंथ में क्रिस्त। लेवी ग्रंथ में कई प्रतीक है जो क्रिस्त और उसके कार्यों की ओर संकेत करते हैं। जैसे 5 बलिदान के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रधान याजक क्रिस्त का प्रतीक है, और 7 पर्व जो लेवी ग्रंथ में पाए गए हैं वे भी क्रिस्त के प्रतीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 बलिदान, और ये 5 बलिदान किसी न किसी प्रकार यीशु के ही प्रतीक है। और उसमें होम बलि अर्थात बर्न्ड ऑफरिंग, लेवी ग्रंथ अध्याय 1:17 तक में हम होम बलि के बारे में पढ़ते हैं। इसमें चढ़ावे का मेमना, बछड़ा या बकरा वेदी पर पूर्ण रूपेण जलाया जाता है। यह क्रिस्त के समर्पण और आज्ञा पालन और बलिदान का प्रतीक है। और दूसरा है अन्न बलि, द ग्रेन ऑफरिंग। लेवी ग्रंथ अध्याय 2 1 से 16 तक में इन बातों को हम पढ़ सकते हैं। और इसमें अन्न, लोबान या तेल आदि चीजें प्रभु को चढ़ाई जाती थी। अन्न बलि क्रिस्त की निष्कलंक सेवा का प्रतीक है। और आगे हम देखते हैं शांति बलि, द पीस ऑफरिंग। लेवी ग्रंथ अध्याय 7 11 से 21 तक में इस बलि के बारे में हम पढ़ते हैं। विश्वासियों के आपसी एवं ईश्वर के साथ मेल मिलाप का प्रतीक है। ईश्वर एवं विश्वासियों के साथ शांति को प्रकट करने यह कभी भी चढ़ाया जा सकता था, और यह मेल मिलाप क्रिस्त के क्रूस के द्वारा संभव हो सका। आगे हम देखते हैं प्रायश्चित बलि, द सिन ऑफरिंग। लेवी ग्रंथ अध्याय 4 1 से 13 तक में हम सिन ऑफरिंग के बारे में पढ़ते हैं। यह किसी निश्चित पाप के लिए चढ़ाया जाता है। यदि एक पुरोहित ने पाप किया तो उसे एक बैल को प्रायश्चित के रूप में चढ़ाना था। यह बलि हमारे पापों को ढक देती है, और यह क्रिस्त द्वारा हमारे पापों को धोने का प्रतीक है। और आगे हम देखते हैं क्षतिपूर्ति बलि, अर्थात द गिल्ट ऑफरिंग और ट्रेसपास ऑफरिंग। लेवी ग्रंथ अध्याय 5 से 7 तक में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अर्थात जाने अनजाने में यदि पाप द्वारा जो क्षति पहुंचाई गई थी उसके लिए क्षतिपूर्ति बलि चढ़ाई जाती थी। हमने पाप द्वारा जो क्षति पहुंचाई है उसका मूल्य क्रिस्त ने चुकाया था, तो इसलिए क्षतिपूर्ति बलि भी क्रिस्त का प्रतीक है। तो हमने देखा कि कई प्रकार के जो बलिदान है वे सब क्रिस्त के प्रतीक थे। और एक दूसरा प्रतीक है, वो है प्रधान याजक। हारून जो पहला प्रधान याजक था, जिसके बारे में हम लेवी ग्रंथ में पढ़ते हैं, और उसकी तुलना क्रिस्त हमारे शाश्वत प्रधान याजक के साथ की गई है। अतः प्रधान याजक हारून वह भी क्रिस्त का प्रतीक है। अब हम आते हैं 7 पर्वों में, अर्थात यहूदी लोग 7 पर्व मनाते थे, और वे 7 पर्व भी क्रिस्त के प्रतीक थे। सबसे पहले पास्का पर्व यानी पासओवर, और इसके बारे में हम पढ़ते हैं लेवी ग्रंथ अध्याय 23 4 से 8 तक में। पास्का पर्व के दिन क्रिस्त की मृत्यु हुई, और क्रिस्त ही वह पास्का मेमना है। और दूसरा है बेकमी रोटी, अर्थात अनलेवेंड ब्रेड। लेवी ग्रंथ 23:6 में इसके बारे में हम पढ़ते हैं।
और बेकमी रोटी क्रिस्त के साथ पवित्र जीवन जीने का प्रतीक है। और कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 5-7 में संत पौलुस कहते हैं, आपको बेकमी रोटी जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं। और तीसरा है प्रथम फल। लेवी ग्रंथ 23:10 में हम पढ़ते हैं, और ये प्रथम फल क्रिस्त के पुनरुत्थान की ओर इंगित करता है। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें क्रिस्त सबसे पहले जी उठे। और चौथा पर्व पेंतकोस्त का पर्व, लेवी ग्रंथ 23:16 में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इस्राएलियों के लिए प्रथम फसल के लिए धन्यवाद का पर्व था। और इसी पर्व के दिन हमें मालूम है क्रिस्त ने अपने प्रेरितों पर और अन्य शिष्यों पर पवित्र आत्मा को भेजा, और उन्होंने सुसमाचार की घोषणा की, और 3000 लोगों ने प्रभु यीशु में विश्वास किया। और पांचवा पर्व है तुरही पर्व, द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, और इसको यहूदी नया साल भी माना जाता है। लेवी ग्रंथ 23:24 में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहूदियों का नया वर्ष था, और तुरही बजाकर स्मरण दिवस मनाना था, और धर्म सभा का आयोजन करना था। और क्रिस्त के पुनरुत्थान के समय तुरही बजाई जाएगी। और कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 15 वाक्य संख्या 52 में इस बात को हम पढ़ते हैं। और छठवां पर्व है प्रायश्चित दिवस, द डे ऑफ अटोनमेंट, और इसके बारे में लेवी ग्रंथ 23 वाक्य संख्या 26 से 32 तक में हम पढ़ते हैं। और यह पर्व पापों के लिए पश्चाताप एवं प्रायश्चित का दिन था। और हमें मालूम है यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। और अंतिम पर्व है तंबू पर्व, द फीस्ट ऑफ बूथ्स और फीस्ट ऑफ टबरनाकल्स। इसको हम लेवी ग्रंथ 23:34 में पढ़ते हैं। और इस संसार में रहने के लिए मसीह ने एक शरीर ले लिया, अर्थात एक तंबू का सहारा ले लिया। और प्रभु यीशु जो ईश्वर का पुत्र था वह मनुष्य बना। और यहूदियों के 7 पर्व में सबसे मुख्य पर्व थे पास्का पर्व, पेंतकोस्त का पर्व और तंबू पर्व। और इन पर्वों के अवसर पर सब इस्राएली पुरुषों को यरूशलेम मंदिर जाना था। अब हम लेवी ग्रंथ के 5वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात लेवी ग्रंथ के मुख्य शब्द क्या है, मुख्य आयतें कौन कौन सी है और मुख्य अध्याय कौन सा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा लेवी ग्रंथ का मुख्य शब्द है पवित्रता। लेवी ग्रंथ ईश्वर की पवित्रता पर केंद्रित है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि हम किस प्रकार ईश्वर के करीब आ सकते हैं और किस प्रकार ईश्वर के साथ मित्रता बनाए रख सकते हैं। रक्त बलिदान के द्वारा ही हम ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं और आज्ञा पालन के द्वारा ही ईश्वर के साथ चल सकते हैं। तो पवित्रता लेवी ग्रंथ का प्रमुख शब्द है। और दूसरा हम देखते हैं मुख्य आयतें कौन कौन सी है। मुख्य आयतें हैं विद्वानों के अनुसार अध्याय 17 वाक्य संख्या 11 और अध्याय 20 वाक्य संख्या 7 से 8 तक। और अध्याय 17-11 में कहा गया है, क्योंकि रक्त में ही किसी प्राणी की जीवन शक्ति है, मैंने उसे तुम्हें केवल इसलिए दे दिया कि तुम उससे वेदी पर अपने लिए प्रायश्चित करो, क्योंकि रक्त से इस कारण प्रायश्चित किया जाता है कि उसमें जीवन शक्ति है। यदि किसी का रक्त निकल जाता है तो हमें मालूम है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसलिए रक्त के द्वारा प्रायश्चित किया जाता था। और दूसरी मुख्य आयतें हैं अध्याय 20 वाक्य संख्या 7 से 8 तक में। वहां पे वचन कहता है, तुम अपने को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। तुम मेरी विधियों का पालन करोगे और उनके अनुसार आचरण करोगे, मैं वह प्रभु हूं जो तुमको पवित्र करता है। प्रभु की विधियों के अनुसार आचरण करना
और जीना ही हमारी पवित्रता है। अब हम देखते हैं मुख्य अध्याय अर्थात लेवी ग्रंथ अध्याय 16, और इसमें हम प्रायश्चित दिवस के बारे में या डे ऑफ अटोनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इब्रानियों के पंचांग में सबसे महत्वपूर्ण दिवस था, क्योंकि सिर्फ उस दिन प्रधान याजक लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए मंदिर गर्भ में प्रवेश करता था, जिसे वे प्रभु के सामने शुद्ध हो सके। अध्याय 16 वाक्य संख्या 30। अब हम लेवी ग्रंथ के 6वें बिंदु पर आते हैं, लेवी ग्रंथ का सर्वेक्षण। यह कहा गया है कि इजरायलियों को मिस्र से निकालने के लिए ईश्वर के लिए सिर्फ एक रात ही काफी थी, लेकिन इजरायलियों के मन से मिस्र को निकालने के लिए 40 साल लगे। निर्गमन ग्रंथ में इजराइल मुक्त किया गया और एक पुरोहिती एवं पवित्र राष्ट्र के रूप में गठित किया गया। लेवी ग्रंथ में इजराइल को यह शिक्षा दी जाती है कि इजराइल को अपनी पुरोहिती बुलाहट को किस प्रकार से जीना है। निर्गमन ग्रंथ में प्रभु ने उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाला, तो लेवी ग्रंथ में प्रभु उन्हें मंदिर गर्भ में ले जाते हैं। इजराइल को प्रभु मुक्ति से सेवा और समर्पण की राह पर ले चलते हैं। इस ग्रंथ के द्वारा प्रभु लेवी ग्रंथ के पुरोहितों को ईश्वर की आराधना, सेवा और आज्ञा पालन करने के लिए निर्देश और मार्गदर्शन देते हैं। लेवी ग्रंथ के 2 मुख्य भाग हैं, और पहला भाग है 1 से 17 तक में बलिदान के बारे में कहा गया है, और दूसरा है पवित्रीकरण के बारे में, दूसरा भाग अध्याय 18 से 27 तक। तो अब हम देखते हैं पहला भाग अर्थात बलिदान के बारे में लेवी ग्रंथ क्या कहता है। अध्याय 1 से 17 तक में है पहला भाग। तो पहला भाग हमें सिखाता है कि ईश्वर के निकट आने के लिए हमें बलिदान का चढ़ावा लेना है, जैसे बछड़ा हो, मेमना, बकरा, मेढ़ा या तेल आदि लेकर के ईश्वर के पास जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है। लेवी ग्रंथ अध्याय 1 से 7 तक में इस बात को हम पढ़ते हैं। और दूसरी बात, पुरोहित की मध्यस्थता लेनी है, इसलिए हारून और उसके पुत्रों को अभिषेक किया गया ताकि वे लोगों की ओर से बलि चढ़ाए। अध्याय 8 से 10 तक में इन बातों को हम पढ़ते हैं। और साथ ही साथ अशुद्धता से राष्ट्र को शुद्ध करना है। अशुद्ध जानवरों से जैसे सुअर, चूहा से और लाश और कब्र आदि चीजों से यहूदियों को दूर रहना था, इजरायलियों को दूर रहना था, अपने को अशुद्ध नहीं करना था। इजरायली अशुद्ध हो जाते थे तो रक्तस्राव एवं प्रसव के बाद स्त्री अशुद्ध हो जाती थी, कोढ़ी भी अशुद्ध माने जाते थे। यदि कोई अशुद्ध हो जाता था उसका शुद्धिकरण करना जरूरी था। लेवी ग्रंथ 11 से 15 तक में इन बातों को हम पढ़ते हैं। साथ ही साथ राष्ट्र का शुद्धिकरण और मेल मिलाप आवश्यक है। हारून को पहले अपने लिए और अपने वंश के लिए प्रायश्चित के रूप में एक बछड़ा चढ़ाना था, और इसके बाद वह समुदाय के लिए प्रायश्चित बलि के बकरे का वध करता था। लेवी ग्रंथ 16 से 17 तक में इन बातों को हम पढ़ते हैं। और रक्त बलिदान ईश्वर के आराधकों को याद दिलाता है कि पाप के कारण ईश्वर जीवन का मूल्यवान बलिदान चाहता है। अध्याय 17 वाक्य संख्या 11 में इस बात को हम पढ़ते हैं। बलि चढ़ाने वाले पापी मनुष्य की जगह बलि बनने वाला निर्दोष जानवर का रक्त लेता है, क्योंकि रक्तपात के बिना पाप क्षमा नहीं होती है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 9:22 में इस बात को हम पढ़ते हैं। अब हम लेवी ग्रंथ के दूसरे भाग में आते हैं, अध्याय 18 से अध्याय 27 तक, और उसका मुख्य विषय है पवित्रीकरण। इज़राइल एक पवित्र ईश्वर की सेवा करता है जो यह चाहता है कि वे भी पवित्र बने। पवित्र होने का अर्थ है अलग किया जाना, टू बी सेट अपार्ट। उन्हें अन्य राष्ट्रों से अलग होकर
ईश्वर का बनना था। लेवी ग्रंथ में 87 बार पवित्रता के बारे में कहा गया है। कभी यह विधि विधान की पवित्रता थी, यानी सेरेमोनियल होलीनेस था, और कभी यह नैतिक पवित्रता है, प्यूरिटी ऑफ लाइफ। यह पवित्रता लागू है इस्राएलियों के लिए और पुरोहितों के लिए, और उनकी आराधना में पवित्रता की आवश्यकता थी। कानान देश में उनके जीवन के लिए पवित्रता आवश्यक थी, और उनकी विशेष मन्नतों के लिए पवित्रता आवश्यक थी। लोगों की अपवित्रता उन्हें ईश्वर से अलग करती थी, अतः उसे दूर करना जरूरी था, जिससे वे फिर ईश्वर के मित्र बनकर उनके साथ चल सके। तो हमने लेवी ग्रंथ का सर्वेक्षण पूरा किया। अब हम अंतिम बिंदु पर आते हैं, अर्थात 7वां बिंदु है लेवी ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो लेवी ग्रंथ हमें क्या सिखाता है? और सबसे पहली शिक्षा यह है, ईश्वर पवित्र है, हमें पवित्र बनना है। लेवी ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य संख्या 45 में इस बात को हम पढ़ते हैं। और ग्रंथ का मुख्य विषय है ईश्वर की पवित्रता। लेवी ग्रंथ 152 बार पवित्रता का इब्रानी शब्द कोदेश का इस्तेमाल करता है। ईश्वर पवित्र है, अर्थात वह सब पापों, बुराइयों, त्रुटियों और दोषों से अलग है। इसलिए वह लोगों द्वारा आराधना, स्तुति, आदर एवं आज्ञा पालन के पूर्ण रूपेण योग्य है। जैसे ईश्वर पवित्र है, वैसे इस्राएलियों को भी पवित्र रहना है। और लेवी ग्रंथ अध्याय 11 45 में, अध्याय 19 2 में, अध्याय 20 7, अध्याय 21 8 में पवित्रता के बारे में कहा गया है। इसलिए ईश्वर ने इस्राएलियों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाया, अलग आदेश एवं अलग विधि निषेध दिए, ताकि वे अपने को पवित्र राष्ट्र बनाकर अपने को पवित्र रख सके और उस पवित्र ईश्वर की आराधना कर सके। ईश्वर पाप से घृणा करता है, क्योंकि पाप ईश्वर को और एक दूसरे को और स्वयं को घायल करता है। ईश्वर चाहते हैं कि इस्राएली सभी बातों में पवित्र बने, अपनी धर्म विधि में, नैतिकता में, आर्थिक लेन देन में एवं यौवन संबंध में पूर्ण रूपेण पवित्र बने। इस्राएलियों ने बार बार ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर विधान को भंग किया था, इसलिए ईश्वर उनसे बार बार पवित्र जीवन की मांग करते हैं। इस्राएलियों को अपने ईश्वर से गहरी मित्रता स्थापित करने के लिए अपने को विधिवत ढंग से या बाहरी रूप से पवित्र रखना था। अशुद्ध भोजन, अशुद्ध जानवर और लाश, कब्र आदि से दूर रहना था। साथ ही साथ लोगों को आज्ञा पालन द्वारा नैतिक रूप से भी पवित्र रहना था। और लेवी ग्रंथ 19 2 से 18 तक में इन बातों को हम पढ़ते हैं। और पवित्र रखने का मतलब यह भी है माता पिता का आदर करना, विश्राम दिवस को पवित्र मानना, मूर्ति पूजा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ मत बोलना और अपने पड़ोसी को धोखा नहीं देना आदि बातें। तो इन बातों के माध्यम से, उनके आचरण से हम अपने को पवित्र रख सकते हैं। और हम क्रिस्तियों के लिए भी पवित्रता अति आवश्यक है। इसलिए संत पेतरुस कहते हैं, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 15 से 16 तक में, आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और मत्ती के सुसमाचार 5:8 में प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। इब्रानियों के पत्र अध्याय 12:14 में वचन कहता है, सबों के साथ शांति बनाए रखें, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21:27 में वचन कहता है, लेकिन उसमें अर्थात नवीन यरूशलेम में ना तो कोई अपवित्र व्यक्ति, ना कोई ऐसा व्यक्ति जो घृणित काम करता है या झूठ बोलता है,
प्रवेश नहीं कर पाएगा, केवल वही प्रवेश कर पाएगा जिनके नाम मेमने के जीवन ग्रंथ में अंकित है। और लेवी ग्रंथ की और एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, ईश्वर मुक्तिदाता है। लेवी ग्रंथ अध्याय 25-38 में कहा गया है, मैं प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया कि मैं तुम्हें कानान देश दे दूं और तुम्हारा ईश्वर होऊं। तो ईश्वर मुक्तिदाता है, इसलिए ईश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। इसलिए इस्राएलियों का कर्तव्य बनता था कि वे ईश्वर को माने और सिर्फ उनकी आराधना करें, उन्हें धन्यवाद दें और उनकी आज्ञाओं को माने और उनके अधीन रहे। साथ ही साथ ईश्वर मुक्तिदाता है, इसलिए इस्राएलियों पर शासन करने का और उनके लिए नियम कानून बनाने का ईश्वर को पूरा अधिकार था। हम मसीहियों को भी ईसा मसीह ने अपना प्राण त्याग कर पाप, मृत्यु और शैतान की दास्ता से बचाया है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम यीशु को माने और सिर्फ उनकी आराधना करें, उन्हें धन्यवाद दें, उनकी आज्ञाओं को माने और उनके अधीन रहे और मृत्यु तक उनके प्रति वफादार रहे। लेकिन दुख की बात है, हम देखते हैं कि हम प्रभु से दूर भटकते हैं, असत्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, प्रभु के आदेशों को नहीं मानते और धर्म परित्याग करते हैं। आप यूरोप में देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे, कई मसीहियों ने धर्म परित्याग किया है, बहुत बड़े पाप में गिर गए हैं। और लेवी ग्रंथ की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना है। पुराने नियम में सिर्फ लेवी ग्रंथ में इस आदेश को हम पाते हैं। लेवी ग्रंथ अध्याय 19-18 में वहां भी लिखा गया है, तुम ना तो बदला लो और ना तो अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखो, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, मैं प्रभु हूं। तो पुराने नियम में सिर्फ लेवी ग्रंथ में इस आदेश को हम पाते हैं। और यीशु ने बड़ी आज्ञा का दूसरा बड़ा आदेश माना इस आज्ञा को। और मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य संख्या 31 में प्रभु यीशु भी कहते हैं, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और यह आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 20 और 21 में संत यूहन्ना लिखते हैं, यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वह अपने भाई से बैर करता तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी नहीं देखा प्यार नहीं कर सकता। इसलिए हमें मसीह से यह आदेश मिला है कि जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाइयों को भी प्यार करना चाहिए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी आशा है कि आपने लेवी ग्रंथ का कुछ ज्ञान, महत्वपूर्ण ज्ञान हासिल किया है और हम अगले एपिसोड में अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अगला एपिसोड होगा गणना ग्रंथ, उस पर हम मनन करेंगे। तो आप सबों को जय यीशु। प्रभु आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।